ने प्रीतम के हमले से बाबा और खुद की जान बचा ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो प्रीतम को पकड़कर उसके दिल का राज जान पाता, प्रीतम वहां से भाग चुका था। जिस दौरान गौरी पर हावी हुई आत्मा गेस्ट हाउस में आतंक मचा रही थी, उसी बीच सिद्धार्थ को मौका मिला और उसने उस तस्वीर को नीचे उतार लिया। उस तस्वीर से डील करना सिद्धार्थ के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर उसी वक्त वो रूह वहां वापस लौट जाती। लेकिन न जाने ऐसा क्या था जो हवेली के भूत सिद्धार्थ को अब तक फिजिकली कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। सिद्धार्थ की मम्मी ने उसे जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। उस तस्वीर के पीछे सचमुच एक छोटा दरवाजा था। देखने में वो दरवाजा बहुत भारी और मजबूत लग रहा था। लोहे का बना हुआ वो दरवाजा हवेली के जितना ही पुराना था। उस पर कुछ वियर्ड डिजाइन्स भी बनी हुई थी। न जाने इस हवेली में ऐसे और कितने ही छुपे हुए दरवाजे होंगे और सबके पीछे न जाने कितने लोगों की जिंदगी की कहानियां। लेकिन सवाल था कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाए। इसका जवाब तो सिर्फ सिद्धार्थ की मम्मी ही बता सकती थी। वहां आसपास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था जिसे घुमाने या पुश करने से वो दरवाजा खुल सकता हो। उस दिन जब सिद्धार्थ की अपनी मम्मी से मुलाकात हुई तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। सभी की आंखें नम थी, इसलिए किसी को सुरंग के अंदर कैसे जाना है इसके बारे में पूछने का ख्याल ही नहीं आया। वैसे भी ये सोच पाना भी मुश्किल था कि उस हवेली के भूत इतनी जल्दी हार मान लेंगे और सिद्धार्थ को उसकी मां वापस मिल जाएगी। अब सिद्धार्थ के पास एक ही चारा था, उसे गेस्ट हाउस जाकर अपनी मम्मी को दोबारा उस मनहूस हवेली में लेकर आना था। तो क्या इस बात का फैसला लेना सिद्धार्थ के लिए आसान होने वाला था? जब सिद्धार्थ जो उस हवेली से बाहर था और हवेली के अंदर दाखिल होने के लिए इतनी परेशानियों का सामना कर रहा था, उन भूतों ने उसके पेरेंट्स का क्या हाल किया होगा इस बारे में सोचकर भी सिद्धार्थ का दिल खून के आंसू रोने लगता था। जितनी ज्यादा तकलीफें उसकी मम्मी ने इस दौरान सही थी, सिद्धार्थ कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ को उन परेशानियों में दोबारा इन्वॉल्व करे। अगर सिर्फ दीवार को तोड़ने से काम हो पाता तो बात अलग थी, लेकिन उस सुरंग का रास्ता तो उस दरवाजे से होकर ही जाता था और इसीलिए सिद्धार्थ ने फैसला लिया, बाबा हमें वापस गेस्ट हाउस चलना पड़ेगा। मम्मी के यहाँ आए बिना मुझे नहीं लगता कि हम इस दरवाजे को खोल पाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। क्या सिद्धार्थ का ये फैसला सही था? बाबा ने अपने मन में सोचा। उसके बाद सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों ही गेस्ट हाउस की तरफ निकल गए। बूढ़े बाबा रास्ते में ही डरे सहमे लग रहे थे। अब उन्हें वीरानगढ़ के भूतों के अलावा प्रीतम जैसे धोखेबाज इंसान का भी डर था। यह बात और थी कि वे कहते थे कि उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता क्योंकि वे अपनी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि जान सभी को प्यारी होती है। खुशकिस्मती से रास्ते में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हुआ और वे लोग गेस्ट हाउस के करीब पहुंच गए। बात चाहे जो भी हो, रात काफी हो चुकी थी और बूढ़े बाबा पर जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए वे भी गेस्ट हाउस में दयाल के रूम में उसी के पास ठहर गए। सिद्धार्थ भी उनकी जान को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था क्योंकि पहले ही प्रीतम भी उनकी जान का दुश्मन बन चुका था। कुछ ही देर बाद दिन निकलने वाला था, इसीलिए सिद्धार्थ ने खिड़की से झांक कर ही अपनी मम्मी को देख लिया और उन्हें नींद से नहीं जगाया। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और सिद्धार्थ अपनी नींद से जाग गया था। उसे थकान तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब तक वो अपने डैडी को ढूंढ नहीं लेता उसके लिए चैन से बैठना पॉसिबल नहीं था। अभी तक उसे ये नहीं पता था कि जब वो हवेली में गया हुआ था तब गेस्ट हाउस में क्या क्या हो गया था। सिद्धार्थ जब फ्रेश हुआ तब तक बाकी लोग भी अपनी नींद से जाग चुके थे। हालांकि सिद्धार्थ की मम्मी अब गेस्ट हाउस में हवेली के मुकाबले काफी आराम से रहने लगी थी, लेकिन 1-2 दिन में उनकी हेल्थ कंडीशन में कोई भी मेजर चेंज नहीं आया था। सच तो ये है कि उनकी हालत जैसी थी उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो मिसेस भारद्वाज थी। वे कुछ ही महीनों में अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ी लगने लगी थी। उनके हाथ भी कांपते रहते थे। शायद हवेली के भूतों ने उनके साथ जो बर्ताव किया था और उन्हें जिस तरह से भूखा रखा गया था उसी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। मिस्टर बजाज ने सुबह होते ही सिद्धार्थ को बताया कि गौरी के शरीर में दोबारा से वो आत्मा लौट आई थी और उसने सिद्धार्थ की मां पर हमला करने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ इस बात को सुनने के बाद कुछ देर के लिए तो सन्न रह गया। मिस्टर बजाज से बात सुनने के बाद सिद्धार्थ इस बात को समझ गया था कि गौरी के साथ उसकी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। उसे ये पता था कि वो हमला गौरी ने नहीं
बल्कि गौरी पर हावी उस बुरी आत्मा ने करवाया था। चाहे जो हो, अगर सिद्धार्थ की मम्मी को कुछ हो जाता तो सिद्धार्थ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जहां एक तरफ उसे अपने डैडी तक पहुंचने के लिए उस सुरंग वाले दरवाजे को खोलने की फिक्र थी, वहीं उसने एक फैसला लिया। वो अपनी मम्मी को अपनी आंखों के सामने ही रखेगा। वो अपनी जान देकर भी अपनी मम्मी को और बुरी आत्माओं से बचाएगा। जब चाय और नाश्ते के लिए सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए तो सिद्धार्थ ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। मैं आइंदा से आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कल रात आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो सब तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं गौरी ने ये सब क्यों किया था। मुझे उसका बर्ताव कुछ समझ नहीं आया, सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा। सिद्धार्थ उस वक्त अपनी मम्मी को गौरी के शरीर पर हावी उस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। ये सब बताकर वो अपनी मम्मी को और ज्यादा नहीं डराना चाहता था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मम्मी से किस तरह कहे कि उस सुरंग का दरवाजा खोलने के लिए उसे फिर से उसकी मम्मी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उसे सुरंग के दरवाजे को खोलने के लिए वहां पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं मिला था जिससे वो दरवाजा खोला जा सकता था। सिद्धार्थ की मम्मी सिद्धार्थ के लिए वहीं डाइनिंग टेबल पर ही वो लोरी गाने लगी थी जो उसे बचपन से सुनाया करती थी। इतने दिनों के बाद जब उन्होंने अपने बेटे को देखा था तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों माँ बेटे के बीच के प्यार को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इसी बीच मिस्टर बजाज ने फील किया कि जब सभी लोग वहां पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे पर गौरी वहां से मिसिंग थी। वे गौरी को देखने के लिए गौरी के कमरे में गए, लेकिन गौरी वहां पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने गौरी को गेस्ट हाउस के चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गौरी का कहीं पता नहीं चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह सुबह गौरी जा कहां सकती थी। एक बात तो वो जानते थे कि जब से गौरी पर उस बुरी आत्मा का साया पड़ा था उसकी हरकतें बहुत बदल चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि वो गायब कहां हो गई थी। ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ था। इसी दौरान सिद्धार्थ ने अपनी परेशानी अपनी मम्मी से कही। उसने बताया कि उसके डैडी को ढूंढने के लिए उसे अपनी मम्मी को एक बार फिर उस खतरनाक हवेली में लेकर जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ की मम्मी थोड़ा मुस्कुराई और उन्होंने कहा, तुम्हारे डैडी के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। उनके लिए मैं अपनी जान कितनी भी बार दांव पर लगा सकती हूँ। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो ठीक कर रहा था या नहीं, लेकिन उसे अपनी मम्मी की बहादुरी पर प्राउड भी फील हो रहा था। इसी बीच मिस्टर बजाज वहां पर दौड़ कर आए और उन्होंने घबराते हुए कहा, मैडम, गौरी कमरे में तो आपके साथ ही थी, लेकिन अभी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या आपने गौरी को सुबह उठने के बाद से देखा है? मिस्टर बजाज की यह बात सुनने के बाद सिर्फ सिद्धार्थ की मम्मी ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद हर एक शख्स चौंक गया। आखिर इतनी सुबह गौरी जा कहां सकती थी? वीरानगढ़ कोई टूरिस्ट स्पॉट तो था नहीं जहां गौरी यूं ही टहलने के लिए निकल गई हो। वो तो जब से यहाँ आई थी तब से कभी मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गई थी। मॉर्निंग वॉक की बात तो छोड़िए, रात की नींद तक तो उन्हें ठीक से नसीब नहीं हो पाती थी, तो फिर गौरी कहां जा सकती थी? लेकिन मिस्टर बजाज घर का चप्पा चप्पा चेक कर चुके थे। उन्हें गेस्ट हाउस के आसपास भी गौरी को आवाज दी थी, लेकिन गौरी वहां थी ही नहीं, तो वो जवाब कैसे दे सकती थी? गेस्ट हाउस का माहौल जहां थोड़ी देर पहले इमोशनल था, अब वहां पर दोबारा से सस्पेंस आ गया था। वीरानगढ़ में इस तरह से किसी का गायब हो जाना कोई नई बात तो थी नहीं, लेकिन यह बहुत ज्यादा फिक्र करने की बात थी, खास तौर पर गौरी, जिस पर पहले ही बुरी आत्माएं अपनी नजर गड़ाए हुए थी। उसके साथ तो कुछ भी हो सकता था। सिद्धार्थ के लिए उस पहेली को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना बहुत जरूरी था। ऐसा इसीलिए क्योंकि रात में उस तस्वीर को दोबारा से हटाकर उसके पीछे के रास्ते से सुरंग में पहुंच पाना नामुमकिन हो जाता था। जैसा कि उस हवेली में होता था, वहां रखी हुई चीजें जरूरी नहीं थी कि जहां छोड़ी जाए वहीं पर दोबारा भी मिल जाए। हो सकता था कि वह तस्वीर फिर से उसी जगह पर टंग जाए या कहीं गायब हो जाए। वो तस्वीर अपने आप में खतरनाक थी। सिद्धार्थ अब और ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता था। आज के आज ही उसे पजल को सॉल्व करना था, लेकिन गौरी को लेकर भी वो कोई लापरवाही नहीं बरत सकता था। गौरी वीरानगढ़ में तमाम खतरों को उठाते हुए सिद्धार्थ के पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद कर रही थी। इस सब के अलावा सिद्धार्थ गौरी को अपनी जान से ज्यादा चाहने लगा था। वो गौरी को लेकर भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक बार फिर जिंदगी ने सिद्धार्थ को दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हवेली में जाकर अपने डैडी का पता लगाए या गौरी को ढूंढने के लिए कहीं जाए। सिद्धार्थ को लगा जैसे गौरी के गायब होने के पीछे हवेली के भूत ही वजह हो सकते थे। गेस्ट हाउस हवेली की तरह उतना बड़ा तो था नहीं जहां पर गौरी किसी ऐसी जगह चले जाए जिसे देख पाना नामुमकिन हो जाए। सभी लोग आसपास हर जगह गौरी गौरी पुकार के आवाज लगा रहे थे, लेकिन गौरी का कोई अता पता नहीं था। क्या ऐसा हो सकता था कि रात को जो गौरी ने सिद्धार्थ की मम्मी पर हमला किया था, उसके बाद वो शर्मिंदा थी और उसने कोई गलत कदम उठा अपना लिया? चेहरा नहीं बदल जब गौरी ने सब कुछ अपने होशो हवास में किया ही नहीं था, तो फिर उसे अफसोस कैसे हो सकता था? क्या ये हो सकता था कि गौरी के गायब होने के पीछे प्रीतम का हाथ हो? प्रीतम उसे भी हवेली की बुरी आत्माओं का साथ दे रहा था। वो हीरे, जवाहरात और दौलत के लिए कुछ भी कर सकता था। चाहे जो हो, प्रीतम इतनी तो हिम्मत नहीं कर सकता था कि गेस्ट हाउस में घुसकर गौरी को गायब कर दे। सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सिद्धार्थ ने एक बार गौरी के कमरे में जाकर ठीक तरह से चीजों को चेक करने के बारे में सोचा, लेकिन कमरे में उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिसे देखकर उसे शक हो या कोई क्लू मिल सके। वक्त बीते जा रहा था और उन लोगों की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ना ही गौरी दिखाई दे रही थी और ना ही उसके बारे में कुछ पता चल रहा था। तो आखिर गौरी को किसने गायब किया था? क्या गौरी की जान खतरे में थी? क्या प्रीतम आगे सिद्धार्थ के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ा करने वाला था? क्या सुरंग का दरवाजा खुलते ही सिद्धार्थ को उसके डैडी भी नजर आने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए।